प्रोबेबिलिटी का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताया है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, और थ्योरम पे कैसे तुम जो है ये बनाते हो सेट थ्योरी पे, ये सब तुम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज डायरेक्ट हम बना रहे हैं। एक्सरसाइज में 90% क्वेश्चंस बनाऊंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, या कैसे वो बनेगा उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। हाँ, तो अभी क्या है, क्वेश्चंस नंबर 13.1 का स्टार्ट में करता हूँ। 13.1 का जो क्वेश्चंस है तुम्हारा वो क्या है, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स। ठीक है, ई और एफ जो है तुम्हारा इवेंट है, जहाँ पे पी ई की जो वैल्यू है वो कितना है, 0.6 है। ठीक है, और पी एफ की जो वैल्यू है वो कितना है, 0.3 है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू है वो कितना है, 0.2 है। फाइंड क्या बोल रहा है तुमसे, पी एफ ई बाई एफ एंड पी एफ बाई ई। ठीक है, ये तुमको निकालना है। ठीक है ना, ये तुम्हारा है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो अभी क्या है, तुम लोग को क्या एक फार्मूला मैंने बताया था। फर्स्ट फार्मूला क्या था तुम्हारा, एन की जो वैल्यूज़ थी वो कितना था तुम्हारा, एक था तुम्हारा पी, हाँ, पी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इक्वल टू क्या होता था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा था फार्मूला। हालांकि इससे ये नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन ये तुम्हारा एक फार्मूला था जो कि तुमको नोट डाउन करके रखना था, और ये कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब पी ई बाय एफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज़ ऑलरेडी हैपन। मतलब एफ जो है वो घटना हो गई रहेगी, तो तुमको किसकी वैल्यूज़ निकालना है, ई की निकालना है। अभी कैसे, एक तुम्हारा मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी का है, ये तुम्हारा क्या है, पूरा एफ है। इवेंट क्या हो गया, पी ई बाई एफ को बता रहे, तो एफ तुम्हारा इवेंट है जो कि ऑलरेडी हो गया है, और अब ई को होने की इवेंट है, ये तुम्हारा क्या है, ई है। ठीक है, मीन्स ये होने की इवेंट, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ गए, अगर सेट थ्योरी में बात करेंगे तो इवेंट एफ ऑलरेडी ऑक्योर्ड व्हेन इवेंट ई विल हैपन, मतलब ये होना है। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारा पी ई बाई एफ को तुम कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो नीचे तो हो गया क्या, ये सैंपल स्पेस हो गया, ये पूरा हो गया, यही सैंपल स्पेस है, पी एफ है, और ये जो कॉमन घटना है वो क्या है, यही तो इंटरसेक्शन है ना, समझे, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब समझ गए, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझे। इसकी प्रोबेबिलिटी तुम इसमें कैसे निकालोगे, इस पूरे एफ में और ई इंटरसेक्शन एफ। क्लियर, ठीक है। अब तुम ही बताओ किसका निकालना, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो तुम्हारा सैडेड पोर्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये जो है ये तुम्हारा क्या है, पी, ये इंटरसेक्शन है ना, मतलब ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है, बराबर बराबर ना, और ये जो पार्ट है ये पूरा क्या है, एफ है, ऐसा ही तो है। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये अब सैंपल ये पूरा सैंपल स्पेस के तरह एफ यूज़ होगा, और ई के तरह वहाँ पे यूज़ होगा। दोनों तरफ से इक्वल रहेगा, दोनों तरफ से इक्वल मतलब दोनों बराबर हो जाएगा तो वन ही हो जाएगा। सैंपल स्पेस और इवेंट जब दोनों बराबर होगा तो वन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, और एफ की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/3। क्लियर हो गया, क्लियर ना कि नहीं। अब दूसरा क्या है, पी ई बाय
एफ बाई ई। तो अब इसका मीनिंग क्या है, एफ बाई ई का वैसा इवेंट जबकि ई ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है और एफ को होना है, ठीक है। तो जो भी नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा, पहले वो आ गया और ऊपर वाले में क्या होता है बताओ, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.2 और ये कितना हो गया 0.6 और ये इवेंट की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। क्लियर हो गया, कहीं अटकेगा क्वेश्चंस, ठीक है। अब तुमसे क्या हो क्वेश्चंस कैसे, एक वाटर पूरा भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम इतना है, एक दूसरा हम एक सिलेंडर डालते हैं, वो यहाँ तक हाइट तक आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस पे तुमको ऐसे पूछ सकता है कि कंटेनर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है 10, मान लो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और एक कंटेनर ऐसे हम इसमें डुबा रहे हैं, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम कुछ रहेगा। अब पूछेगा कि यहाँ तक भरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो यहाँ तक का वॉल्यूम निकाल के उसको डिवाइड कर लोगे, इतना होगा। इस तरह से भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। माइनस भी कर सकते हैं। अब जैसे भी है, मैंने डायग्राम तुम लोग को बता दिया, डायग्राम के बेसिस पे कर लोगे। फार्मूला मान लो कि कभी भूल गए तो तुम निकाल सकते हो डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 2 है, पी ए बाई बी निकालना है, ठीक है। फाइंड आउट ए बाई बी, ये फाइंड आउट करना है। पी बी की वैल्यू है 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32, ठीक है। तो इसको निकालो, तो फार्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी ए बाई बी की क्या हो जाएगी फार्मूला, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बाई बी का मीनिंग क्या हो जाता है कि बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हैपेंड है जब ए की तुम्हारी होनी है। तो सबसे पहले जो नीचे है उसको तो ऐसे लिख दोगे और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब डायग्राम के बेसिस पे अगर तुम इसको जानना चाहो तो ये बी है, ये तुम्हारा जो है इवेंट ए है, ठीक है, ये इस तरह से निकालो, ठीक है। बनाने का डायग्राम ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझने के लिए मैंने वो कर दिया, ठीक है। निकल जाएगा। वैल्यूज़ कितनी है 0.32 और 0.5, ये उड़ा है, ये उड़ा है 50, 16/25, प्रोबेबिलिटी हो गया भाई 16/25 हो गया। क्वेश्चंस नंबर 3 बनाने लायक है क्या, हाँ चलो थोड़ा अलग है। चालू है, एक बार चेक कर लो। पी ए की वैल्यू है 0.8, ठीक है। पी बी की वैल्यू है 0.5, पी बी बाई ए की वैल्यू है 0.4, ठीक है। बड़ा उल्टा पुल्टा दे दिया। फर्स्ट क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और सेकेंड ए एंड ए बाई बी, ठीक है। थर्ड पी ए यूनियन बी, ठीक है। कुछ नहीं है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, जो दिया है उससे काम करते हैं। तो पी बी बाई ए का मीनिंग क्या हो गया, हाँ यही तुमको पी बी बाई ए का मीनिंग क्या होता है कि होने वाला है। तो अब क्या हो गया, इसको क्या लिखते हो फार्मूला, पी हाँ ठीक है, या जो भी लिखो, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, ठीक है, अपॉन पी ए। वेरी गुड। यहाँ पे अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना। आधा लोग तो यहीं पे कन्फ्यूज़न करके आंसर गलत कर देते हैं। जो नीचे है उसको नीचे रखोगे, हाँ कहाँ पे, नहीं मैं ये यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। पी बी बाई ए की वैल्यू कितने 0.4, पी ए इंटरसेक्शन भी पता नहीं, ठीक है, और पी ए
कितना है 0.8 0.8। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी निकल गई? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.4 इंटू 0.8 32 2.0.32। क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया। अब ये निकल गया, ये निकल जाएगा। क्या करना है? इस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन पी बाय बी। खत्म कहानी। यही, अच्छा उल्टा है, ठीक है, ये हो गया। थर्ड कैसे निकलेगा? पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। पी ए की वैल्यू सर उतना मैं समझ गया। छोड़ दो। हाँ, अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है यार इसमें। हाँ ठीक है ना, कर ले जाओगे कि नहीं? पक्का ना? पी ए यूनियन बी, ठीक है। पी ए यूनियन बी की ये दिया हुआ है, तुमको निकालना है। इवेल्युएट पी ए यूनियन बी, ठीक है। इफ 2p a इक्वल टू pb इक्वल टू 5/13। वेरी गुड। पी ए बाई बी इक्वल टू कितना? 2/5। क्वेश्चंस में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। मेरे को तो इतने सारे मेथड आ रहे हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पी बी की वैल्यू तो तुमको पता हो गया कितना है, 5/13। और 2p a की भी वैल्यू कितनी है, 5/13। दैट इज पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए की वैल्यू बताओ। ये 2 नीचे चला जाएगा, 5/26। इतना हो गया, बराबर ना? और क्या है इसमें? और कुछ दिया हुआ है? पीबी की भी निकाल सकते हैं। नहीं पी बराबर, जाने दो। अब क्या है? पी ए बाई बी भी दिया है। पी ए बाई बी का मीनिंग क्या हो गया? बी हो गया ए होने वाला, मतलब ऐसा पी बाय बी अपॉन P बराबर है कौशिक। अब जो है तुमको निकालना क्या? ये निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी है? 2/5। और ये क्या है? PB है। और इसकी वैल्यू क्या है? 5/13। और ये किसकी वैल्यू हो गई? पी ए इंटरसेक्शन B की। कितना हो गया? 10/65। अच्छा 5 गया ना, तो ये क्या हो गया? 2/, पी ए इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी हो गई? 2/13। अच्छा इतना हो गया। अब क्या है? अब तो निकाल, अब पी ए यूनियन बी नहीं निकलेगा? पी ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है। पी ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 5/13। पी बी आई 5/, हाँ पी ए का 5/26, ठीक है। चलो पी बी की 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी की 2/13। सॉल्व कर लो। इजी ना? अब समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बनाऊं क्या? जरा एक बार देखो, जरूरत है बनाने का? नहीं जरूरत है? हाँ अब आते हैं डिटरमाइन, ठीक है। एक बार वीडियो को रोको तो, पॉज करो तो।
क्वेश्चंस नंबर 6 देखो, इजी है, कौशिक के भाषा में चिंदी है, ठीक है। एक कॉस इज ट्वाइस 3 टाइम्स, ठीक है। जो अपना कॉइन है वो कितना है, 1 है। 3 कॉइन को नहीं टॉस कर रहे हैं, कितना कॉइन? एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक ही कॉइन है, ठीक है। उसको कितना टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होगा, 2⁻3, दैट इज कितना हो जाएगा, 8। इतना हो गया। मीन्स अगर हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इसको निकालने का तरीका क्या है, ऐसे लिख दोगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। पहले यहाँ से चलो, फर्स्ट क्या हो गया, एच एच एच, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एच एच टी, एच एच टी, यहाँ पे कोमा मत करना, ठीक है। फिर दूसरा एच टी एच, ठीक है, एच टी एच, फिर एच टी टी। पहले ये पोर्शन पूरा कर लो, हेड वाला पूरा हो गया, हाँ, मतलब इसका फर्स्ट हेड वाला पूरा हो गया। अब टेल से चालू करो, अब क्या हो जाएगा, टी एच एच, ठीक है, आ रहा है ना। फिर टी टी एच, फिर टी टी, नहीं टी एच एच, हाँ, पहले क्या हो गया, टी एच एच, फिर टी एच टी, बराबर, ऐसे ही लिखना। तो टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर लास्ट में टी टी टी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने कोमा नहीं लगाया, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, समझा। अब इस तरह का निकाल लोगे, क्योंकि ये भी कभी कभी ना सैंपल स्पेस निकालना भी एक झंझट है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना वो लिखना, हम लोग को बस अपना नंबर से मतलब नहीं, वो लिखना जरूरत है, लिखना पड़ेगा, बगैर लिखे तुम नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है, वैसा सोचना भी मत। अब तुमको क्या निकालना है, ई बाय एफ निकालना है, ठीक है, ई बाय एफ। तो ई बाय एफ निकालने के लिए तुम्हारा क्या होता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, सर पी, ये सर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एस, हाँ, पी ए इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। मतलब इसका क्या हो गया, ऐसा है, ये निकालना है, ठीक है। ये पूरा इवेंट क्या है, ई है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है तुम्हारा एफ है, ये पूरा कंटेनर क्या है, एफ, ठीक है। अब तुमसे क्या कह रहा है, ई हेड्स ऑन थर्ड टॉस, ठीक है। ई का हेड आना चाहिए ऑन थर्ड टॉस, ठीक है, और एफ जो है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो सबसे पहले ई निकालते हैं। तो इवेंट, ये क्या है, सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है ना। और अब तुमको क्या निकालना है, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, एन ई, मैंने पी ई नहीं लिखा है, बराबर, मैंने क्या लिखा है, एन ई। एन ई का मतलब क्या निकालना है, इवेंट ऑफ ई। तो इवेंट ऑफ ई क्या कर रहा है, हेड्स ऑन थर्ड टॉयस। तो हेड्स ऑन थर्ड टॉयस कौन कौन सा होगा, एक, ये नहीं, 2 3 4, यही है ना। तो क्या क्या हो गया, एच एच एच, ठीक है, एच टी एच, ठीक है, टी एच एच, टी टी एच। ऐसे लिखना जरूरत है, नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा, दिखाएगा कैसे, ठीक है। उसके बाद एफ, एफ क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस में हेड आना चाहिए। तो वैसे कौन कौन सा है बताओ, ये है, बस 2 है, एक ये है, और दूसरा 3 है, 2 है, और कोई दिख रहा है, नीचे फर्स्ट टू टॉस 1 और 2 हेड सर नहीं है सर, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, ठीक है, सर समझ गया, समझा। हाँ अच्छे से। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, सर ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला एन ई बाय एन एस, ठीक है, ओके, और ये कितना हो गया, सर, 4/8, ठीक है। डिवाइड और मत फिर करना, F का 1/2 मत करना, ठीक है, अभी ऐसे रहने देना जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओ। दूसरा फिर F टी एफ कितना हो गया, 2/8, 2/8,
8। 8, ठीक है। हाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? सर 4/8 नहीं सर क्या बोल रहा हूँ। देखो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ और सिर्फ यही एक इंटरसेक्शन है तो 1। इन दोनों इवेंट्स में, हाँ हाँ ठीक है। ये सैंपल स्पेस है इन दोनों इवेंट, मतलब 1/8। क्लियर हुआ? अब तुमको फार्मूला क्या, 1/8 अपॉन अब क्या निकालना था? ये निकालना था तो F से 1 बाय, ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/8 अपॉन 2/8। 2/8। 1/8 ये 8 गया और वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। इजी है। तो डिवाइड नहीं किया तो ये फायदा है, चीनी। समझे? हाँ, सर, पक्का? सर। समझा। क्या अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ई, सेम ही है। नहीं ई एटलीस्ट 2 हेड्स, ये निकल गया था। कौन सा सर? अच्छा इसका 6 पे चल रहा है। हाँ, तो एटलीस्ट 2 हेड्स, ये चालू किया हो ना? चालू है ना? एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड्स, 3 हेड्स भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो इवेंट ई का होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 2 हेड्स क्या हो जाएंगे? एच एच एच, एच एस टी, HTH और फिर THH। ये बस ये 4 इवेंट्स हो जाएंगे। क्या क्या? एच एच एच, HHT, एच एच टी, HTH, एच टी एच, टी एच एच। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चंस क्या कर रहा है? नेक्स्ट, एट मोस्ट 2 हेड्स, सर 2 के नीचे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन एक भी हो सकते हैं, समझा था। एक ठीक है। तो एफ क्या हो गया? ये हो जाएगा? नहीं होगा, 6 है ये होगा। एट मोस्ट बोल रहा है ना? सर 6 एच एच टी, HTH, एच टी एच, HTT, एच टी टी, THH, टी एच एच, THT, टी एच टी, TTH। टी टी, टी टी एच। इतने हो गए। 2 नहीं होंगे, एक 3 बार एच और 3 बार टेल, ठीक है ना। ये नहीं, ये समझ में आया? अब इन दोनों में कॉमन है कुछ, क्या? सर HHT कॉमन है, HTH कॉमन है, THH कॉमन है। 3 तो निकाल लोगे यहाँ से? 3/8। छोड़ दूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को? हाँ, तो ये हो जाएगा और उसके बाद तुमको ई बाय एफ निकालना है, निकाल लोगे। थर्ड में क्या कह रहा है? एट मोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट मतलब सर 2 के ऊपर भी। 2 के ऊपर वाला एक भी रह सकता ऐसा ही रहेगा, बस खाली हेड की जगह पे टेल रहेगा इसमें, ठीक है। है। एटलीस्ट 1 टेल पर एक के ऊपर चलेगा। बस सेम क्वेश्चन है, हेड टेल का रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट वर्टन क्या होगा? तुम बताओ क्या होगा, तुमको बताना है। एटलीस्ट हिंदी मीनिंग हो गया एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आया रहेगा, हो जाएगा। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है दोनों का आंसर सेम ही होगा? ज़रा देखो इसका दोनों क्वेश्चंस का आंसर। डिफरेंस है थोड़ा, बस थोड़ा सा डिफरेंस। कौन सा था? उसी का पार्ट 6 से बी का। पहले का 1/2, हाँ। सेकंड का 3/7, थर्ड का 6/7। ठीक है। अभी कह रहा है 2 coins आर टॉस्ड वंस, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा था? एक कॉइन को टॉस कर रहे थे। अब क्या है यहाँ पे? 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो। सर 2⁻²। हाँ, आएगा तो इसमें वही, ठीक है ना। पहला क्या बोल रहा है? ई टेल अपेयर्स इन 1 कॉइन, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? एफ 1 कॉइन सो हेड्स, ठीक है, ये कह रहा है। 2 आर द टॉस्ड हेयर। क्वेश्चंस क्या जरा देखें, इसमें क्लियर नहीं है। ओके, इजी है सर। हाँ, क्वेश्चंस ऐसा है, इसने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। 2 कॉइन्स और वंस ई, अच्छा वही ई बाई एफ ही निकालना है क्या? हाँ, तो ठीक है, निकाल लोगे, मैं छोड़ देता हूँ, वही है सर। ठीक है।
6 to 9 पूरा वही है। हाँ, अब चले जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। सर 8 भी सेम ही है। 8 सही है, लेकिन एक बार बता देता हूँ। डाइस है, कॉइन नहीं है ना, एक बार मैं प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, चलो जाने दो। ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है। उसको इवेंट्स को क्या नाम दिया है? ई। दूसरा क्या, फर्स्ट क्या ई इवेंट क्या बोल रहा है? 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। एंड एफ में क्या क्या रहा है? 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। मतलब जो दूसरा जो ऐप जो होगा, मतलब 6 और 5 आना चाहिए, तीसरे में चाहे जो आ जाए, ठीक है। ऐसी बात कर रहा है। तो चलो, इसके लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा? पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। और डाइस कितने हैं? हाँ, एक डाइस है, लेकिन वो टॉस कितने बार कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं। तो 3 बार जब डाइस को करेंगे तो चलो भाई, ये 1 हो गया, D1, D2, D3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे है। ऐसे तुम लोग निकालोगे, ठीक है। फर्स्ट 1 से चालू करेंगे, क्या हो जाएगा? फर्स्ट 1 1 1। दूसरा, ये सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा 1 1 2, फिर तीसरा 1 1 3, फिर 1 1, क्या आ जाएगा? थोड़ी ना सब लिखूंगा। 1 1 5, 1 1 6, और 1 कोई आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। इतना क्लियर ना। सेकेंड वाला यहाँ पे चेंज करो, 2 1 1, ऐसा ही है क्या? बराबर। बहुत आएगा कि 2 1 1 आ गया है, ठीक है, जाने दो। इस तरह से आएगा 2 1 1 2 2 2 2 1 2, इस तरह से करके आ जाएगा अपना 2 2 6, ऐसे कुछ तो आएगा, ठीक है। पूरा लिखूं क्या? बना देता हूँ, बना लो, बना। हाँ, हाँ, ठीक है, इस तरह से आएगा। टोटल इवेंट्स तुम्हारे कितने हो जाएंगे पता है तुम्हारे? 36 नहीं आएंगे, बल्कि टोटल इवेंट्स कितना हो जाएंगे? 6 × 6 × 6, ठीक है। इतने तुम्हारे क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस निकलेंगे। तो उतना लिखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस के लिए भाई सॉरी, ठीक है। सैंपल स्पेस का कितना हो जाएगा? 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा? 2 1 6। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ई क्या बोल रहा है? ई का तो निकालना पड़ेगा। ई 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है। तो निकालो भाई, 4 अपीयर ऑन द, 4/216। एक मिनट, 4 अपीयर इन द थर्ड टॉस। तो पहले थर्ड टॉस में क्या आएगा? 4 आएगा, ये है, 6 में एक ही है, ठीक है। ये यही आएगा, ठीक है। 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। 4/6। नहीं, रुको, उतना नहीं, भागो मत, पहले भागो मत। प्रोबेबिलिटी जब भी बनाओ बहुत आराम से बनाओ, ठीक है। थर्ड अपीयर ऑन द 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। फर्स्ट और सेकंड टॉस में कुछ भी आ सकता है, लेकिन तीसरे में क्या आएगा? 4। तो पहला क्या हो जाएगा? 1 1 4, फिर सेकंड 1 2 4। तो पहला इवेंट क्या हो गया तुम्हारा? 1 1 4। से बहुत बनेंगे। 36 बनेंगे, और कितने बनेंगे? 1 1 1 2 4, फिर 1 3 4 1 3 4 1 4 4। 1 4 4, ठीक है। 1 5 5, अब पकड़ लिया। 1 नहीं सर, 1 5 1 5 4, ठीक है। 1 6 4, ये हो गया। फिर अब यहीं से बस चेंज करते जाओ। 2 1 4 2 2 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 2 7 4। हो गया। भाई मैं 7 भी बोला। चलो ये लास्ट आ जाओ। 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 6 6 4। बस यही है। तो इसके इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 6 × 6, और ये कितना है? सिर्फ 1 है,
तो इसके सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 36। समझा? मैंने बताने का यही था कि अब इसमें 4 और 5 दोनों होगा तो इवेंट 1/36 आएगा। नहीं, अभी वहाँ तक जाओ ही मत ना, अभी तुम वहाँ क्यों पहुँच रहे हो। अब ये इवेंट्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, किसका इवेंट है, ये ई का इवेंट है। ये जो इवेंट है सैंपल स्पेस कितना हो गया 216, पी एन ई की वैल्यू कितनी हो गई 36। तो अभी तक तुमको क्या क्या पता है, एन एस की वैल्यू कितनी है 216, एन ई की वैल्यू कितनी है 36, मतलब पी ई की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई 36/216 डेट इज़ 1/6। ये तुम्हारी सिर्फ पी ई की वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की इतना है। हालांकि अभी ये नहीं बनाने का, अभी तुमको इतना 2 ही चीज़ पता है। रुको, ये पता हो गया, चलो ये लिख लो कहीं पे, पी ई की वैल्यू क्या हो गई 1/6। इतना क्लियर हो गया। अब देखो और एक निकालना है सैंपल स्पेस। अब क्या बोल रहा है, एफ के लिए क्या बोल रहा है, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। तो अब इसमें क्या है, इसमें आएगा 6 और दूसरे में आएगा 5, तो 6 5 1 6 और ये तीसरा है क्या है, फ्री है। तीसरा क्या है, फ्री है। तो इसके नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 1, सिर्फ एक है। इसमें भी क्या है, सिर्फ 5 भी आएगा और तीसरे में क्या आएगा, कुछ भी आएगा। तो इसके सैंपल स्पेस कितने होंगे 6। क्लियर हो गया। अपना तुम्हारा जो फार्मूला है m इंटू एन इंटू पी, परमोटेशंस कॉम्बिनेशन जब चैप्टर बनाए थे, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे, वो नंबर्स ले लो। वो नंबर्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे 6 5 4, ये नंबर लिखना पड़ेगा 6, हाँ 6 5 1, वेरी गुड, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6, ठीक है। इसमें ऐसा कोई इवेंट है क्या जो ई इंटरसेक्शन एफ में आएगा? हाँ सर, देखो सर है ना सर 6 5 4। क्योंकि इसके लास्ट में सब में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, जो भी आ रहा है लास्ट में 4 आ रहा है, यही है ना इसमें इम्पोर्टेंट। और एक इवेंट तुम्हारा ऐसा है जिसके लास्ट में 4 भी आ रहा है और 6 5 फर्स्ट में भी आ रहा है। तो 1 पर सर 2 है ना उधर तो। कौन सा? अच्छा नहीं है सर। बराबर ना, ये इवेंट कॉमन है ना, ये पूरे 36 इवेंट में ये इवेंट तुम्हारा क्या है, कॉमन है। तो ये कितना हो गया 6 5 4, इसी इवेंट के लिए इतना पूरा ये हो गया, ठीक है। और कोई इवेंट आएगा क्या नहीं। जिसमें 6 भी हो 5 भी हो और 4 भी हो? पहले 6 वाला कौन सा होगा, ये वाले ब्लॉक में देखना है। 6 के साथ 5 हो इस ब्लॉक में हो और 4 भी हो, ठीक है, क्लियर। अब इसका सैंपल, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/216, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी तुम कैसे, इसको भी तुमको ये नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो 36/216, क्लियर। अब निकल जाएगा PE/F निकल जाएगा, क्या हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F/P/F। और ये क्या है तुम्हारा F का था, ये F है ना, मतलब 6/216, ठीक है ना। 6 था और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6/216 में किसी भी 216 को ये नहीं कर रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या हो गई इसकी 1/216, और इसका डिवाइड कितना हो जाएगा, एफ है 6/216, ये गया, बचा कितना 1/6। कैंसिल मत करना, कैंसिल करोगे तुमको 3-4 बार करना पड़ेगा, वैसे छोड़ दो। लास्ट में कैलकुलेशन जब भी करो लास्ट में करो, ठीक है, उससे तुमको फ़ायदा हो जाएगा। समझ में आ गया? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। वाह, बहुत सही। चलो बाबा, बहुत आजकल सेल्फी का ज़माना चल रहा है। 3 का है ना तो हाँ 3 रहेगा तो ठीक है, फैमिली पिक्चर। हाँ सैंपल स्पेस तो ठीक है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एंड ए, ठीक है, रैंडम एंड ए फैमिली पिक्चर। ई क्या कह रहा है, सन ऑन वन एंड, और एफ क्या कह रहा है, फादर इन मिडिल एंड।
तो सबसे पहले तो भाई सैंपल स्पेस निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पर निकाला पड़ा। कितने पोजीशंस पे आ सकते हैं, मदर, फादर और, तो सबसे पहले इसका तुम सैंपल स्पेस निकालोगे। MFS हाँ 3 प्लेस है, छोड़ो हटाओ, 3 प्लेस है, ये याद कर लो। अब तुम लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है। याद आया कुछ? तो इसमें फर्स्ट में क्या आ गया, चलो मदर आ गया, आ गई। तो पहले क्या हो जाएगा, MFS, ठीक है। SF लिख दो सर। फिर दूसरा मदर, फिर ये दोनों भाई आपस में स्विच कर जाएगा, SF, ये 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब फादर आएंगे भाई, ठीक है। तो क्या हो गया, F MS और FSM, ठीक है। अब बच्चा कहेगा दोनों का नंबर हो गया, अब मेरा नंबर है भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, S, चलो इससे ज़्यादा फ़ोटो नहीं खिंचा सकते, ठीक है। 3 लोग, हाँ यही रो रहेगा, बता दिया तुमने, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, कितने हो गए सैंपल स्पेस, 6, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या कर रहा है, ई का जो स्टेटस है, हाँ ई क्या कर रहा है कि सन ऑन 1 एंड। अब 1 एंड की जब बात कर रहा है तो ये फर्स्ट एंड की बात कर रहा है कि सेकंड एंड की, इतना जल्दी बनाओगे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि 1 एंड पे रहेगा, ये फर्स्ट एंड पे रहेगा कि सेकंड एंड पे रहेगा कोई पता नहीं कर रहा है। ये तो नहीं कह रहा है कि स्टार्ट में ही मैं रहूँगा फिक्स। पहले इस एंड पे निकालो, यहाँ पे सन फिक्स है, तो समझ रहे हो ना। तो ये कितना हो गया, एन ई की जब बात करेंगे तो पहले निकालो क्या, एस एफ एम बराबर SMS और दूसरा एस एम एफ। फिर लड़का बोलेगा नहीं इधर नहीं, मैं इधर रहूँगा, वो भी तो दूसरा एंड है। तो अब यहाँ इन दोनों में क्या आ जाएंगे, पहला एम एफ एस और एफ एम एस, ठीक है। ये हो गया, ये इवेंट ऑफ ई हो गया, दैट इज़ कितना हो गया, 4, ठीक है। नहीं अभी प्रोबेबिलिटी तुम लोग क्यों निकाल ले रहे हो इतना जल्दी। फिर क्या कर रहा है, फादर इन मिडिल, एफ क्या बोल रहा है, फादर एंड मिडिल। ये भाई अपना जगह पकड़ लिया, ठीक है। एक बार मदर इधर रहेगी, ठीक है ना, तो एन एफ क्या हो गया, मदर इधर सन इधर, तो क्या हो गया एम एफ एस। अब आपस में भी दोनों स्विच कर सकते हैं, फादर स्विच नहीं करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा एस एफ एम, ये हो गया। अब बोल रहा है, अब इसका तुम जो है ई वाई एफ निकालो, ठीक है। कॉमन है, अब तुम ही बताओ क्या क्या कॉमन है, एन ई और एन एफ में क्या कॉमन है, ना सर, क्या क्या कॉमन है, और ये कॉमन है क्या, सर SFM भी है, ये भी कॉमन है, ठीक है। तो अब तुम्हारा एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यही आ गया। तो प्रोबेबिलिटी तुम निकाल लोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की ई कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 1 2 3 4, 4/6। डिवाइड करना है, कैंसिल करना है, नहीं करना है। पी एफ कितना है, 2/6 और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, ये भी 2/6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज निकालो। क्या निकालोगे, क्या निकालना है तुमको, पी ई बाय एफ, तो F नीचे चले जाए, ठीक है, पी ई बाय एफ। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ क्या है, नीचे चाहिए, ठीक है, और ई इंटरसेक्शन जो 2 है, ये भी वही और ये भी वही, दोनों कट जाएगा आपस में, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है भाई ये, ठीक है। इसके नीचे क्लियर हुआ, मजा है ठीक है। अब क्वेश्चंस नंबर 1 और आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। अब ये सब क्वेश्चंस आएगा, गलत करके मत आना, 1 एंड पे ही मत रख देना, 2 एंड की बात कर रहा है।
अब कह रहा है फाइंड द कंडेंशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेंट इन ए नंबर लेस देन कौन सा क्वेश्चन 4। अच्छा कुछ गलत हो गया। ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। अच्छा 10th नंबर। फर्स्ट क्या कह रहा है, एक ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, मतलब एक जो है तुम्हारा, ठीक है, एक ब्लैक डाइस है और एक दूसरा रेड डाइस है, मतलब 2 डाइस है, एक डाइस को 2 बार रोल नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, और फिर क्या कह रहा है गिवन डैट द ब्लैक डाई इज रिजल्ट इन ए 5। तो मतलब सिर्फ रेड डाइस से निकलेगा ग्रेटर देन 9। चलो अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए सैंपल स्पेस निकालते हैं पहले, ठीक है। इसका इजी हाँ तो 36 से सैंपल 36 सैंपल स्पेस है, लेकिन तुमको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला ब्लैक डाइस है, दूसरा क्या है तुम्हारा रेड डाइस है। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। तो फर्स्ट अब इसको डिनोट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको क्या कर दोगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 R1 R2 R3 R4 R5 R6। तो पहले सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, बना दो B1 R1। ऐसा कर देते ना, ऐसे कर देते, मेंशन कर देते। नहीं नहीं, ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन उसको सिग्मा करके मेंशन करना पड़ेगा। B2 R2, फिर B1 R2 B1 R3। कितना टाइम लगेगा यार, B1 R4 B1 R5 B1 R6, यही होगा ना। यहाँ देखो बराबर है। Yes, दूसरा और भी तो है उसमें। आने दो ना, B2 B3 B4 B5 B6, ठीक है। B6 कुछ सोचना थोड़ी है, सोचना ही नहीं है, सोचोगे तब ना। B6 और B6 क्या है? ठीक है। थर्ड में क्या है बताओ। B3 R1 B3 R2 B3 ठीक है, ऐसा ही लास्ट में B3 R6 B4 R6 B6 R6, ठीक है। इतना हो गया, इतना ही तो सैंपल स्पेस होगा, इससे ज़्यादा और क्या आएगा। कितना होगा सैंपल स्पेस, 6 इसका 6 इसका, टोटल कितना है 36, ठीक है। कितना हो गया। अब ये बोल रहा है सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो ग्रेटर देन 9 सम होने के लिए क्या 9 हो सकता है क्या, ग्रेटर देन 9 नहीं होगा। सम ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या होगा। पर सर सम बोला है ना। हाँ, तो सम मतलब पहले वाले में 4 आएगा, दूसरे वाले में 6 आएगा, तब क्या होगा 10। सम ग्रेटर देन 9 का मतलब इतना हुआ, ठीक है। तो ऐसे कितने इवेंट्स होंगे सर, ब्लैक तो सर 5 फिक्स है। मतलब यहाँ से चालू करोगे तुम, ठीक है। B4 नहीं, रुको, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 18 है। अरे बाबा रुक जा। वैसा नहीं, सम ग्रेटर रहना चाहिए 9 से। I know. आपको भाव गलत क्यों बोल रहे हैं भाव। अच्छा ठीक। B4 देख 5 के बाद सर जो भी आएगा ग्रेटर देन 9 रहेगा। R5 के ऊपर आना चाहिए सर। क्या बराबर पकड़ा है डुगलो। सर, जो 5 के ऊपर रहे वो है, पर सर B फिक्स्ड है, तब B5 नहीं जा सकता। ठीक है, तो मीन्स अगर बात करें तो एक तो 1 2 ऐसे ही ले लो, 3 4 5 6
और दूसरे में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट 6 + 4 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो 10 होगा ना। 9 नहीं बोल रहा है, 9 अगर करेगा बोलता तो क्या होता, 4 और 5 होता। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, B4 और R6, ये वाला। सर 6। हाँ, फिर दूसरा क्या हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है ना, 4 वाला खत्म और 4 का कोई इवेंट तो होगा नहीं। B1 B4 1 नहीं होगा, 4 पे एक ही होगा। 5 वाले इवेंट में, हाँ अब पकड़ा, B5 और R5। पर सर बोले B4 ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है इसने कि अभी वो छोड़ दो, पहले हमको ऐसे इवेंट्स को पकड़ना है जो 10 आना चाहिए। ठीक है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। वो बाद में करेंगे। वो बाद में रुको। डॉट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, पहले कर रहा है फाइंड द कंडेंशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ सम ग्रेटर देन 9। ये तुम्हारे पास है रिजल्ट नहीं है, तो मैं पहले ग्रेटर देन 9 का रिजल्ट निकाल रहा हूँ, बाद में मैं सेकंड रिजल्ट की बात करूँगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हमको ग्रेटर देन 9 का रिजल्ट निकालना है। एक साथ पूरा क्वेश्चन को करोगे तो आंसर ही लिख दो। ठीक है, तुमको प्रोसेस है B4 R6, फिर B5 R5, और क्या हो सकता है B5 R6, ये हो गया। और अब 6 के साथ क्या क्या हो सकता है, B6 R4, और उसके बाद क्या बोल रहा है B6 5 और B6 R6। तो ये जो इवेंट है ये तुम्हारा क्या हो गया, E है। और ये इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इवेंट कितने हैं 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया 6/36। इतना हो गया। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस पे, राइट। अब ये क्या कह रहा है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इज 5, ऐसा कितना है, कुछ है क्या, सिर्फ 2 है। 2 है तो क्या वो इंटरसेक्शन है, हाँ यस। अबे वो ऊपर ही देगा। अच्छा ठीक है, जाने दो, इंटरसेक्शन जाने दो, दूसरा जाने दो। दूसरा F क्या है, नहीं बराबर बोल रहा है डब्ल्यू। NE क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या होना चाहिए, दूसरा इवेंट्स क्या होना चाहिए, बुक्स दो। ब्लैक डाई सर, मतलब जो ब्लैक कलर के डाइज है वो 5 ही रहना चाहिए। 5 रहना चाहिए, तो ब्लैक डाई 5 रहना चाहिए, और रेड डाई पे कुछ है, कुछ भी हो सकता है। नहीं अभी छोड़ दो, ब्लैक डाइस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो वो इवेंट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ब्लैक डाई क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्लियर हुआ। ऐसे इवेंट्स कितने हैं, 6 इवेंट हैं। समझ रहे हो। फर्स्ट इवेंट क्या है, देखो क्वेश्चंस को कैसे ब्रेक करना है। तुम लोग क्या हो रहा है, फास्ट जा रहे हो, पूरा क्वेश्चंस बनाने की सोच रहे हो, पूरा क्वेश्चंस कभी नहीं बनाने का, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला क्या बोल रहा है, एक डाइस को हम लोग ब्लैक डाइस और रेड डाइस को किया, उसका सैंपल स्पेस आया, वो कितना आया 36। दूसरा केसेस क्या कह रहा है हमको, दूसरा केसेस में कह रहा है कि इनका सम जो है वो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो वो दूसरे केसेस को निकाले। तीसरा केस क्या कह रहा है कि ब्लैक डाइस जो है क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब वो निकाले, तो उसकी कितनी सैंपल स्पेस है, 6 है। ठीक है, हाँ इसकी सैंपल स्पेस कितनी है, 1 2 3 4। अभी वहाँ तक तुम पहुँच क्यों रहे हो, वहाँ तक पहुँचो ही नहीं, मैं तो पहुँच ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, पहला केसेस क्या हो गया, मैं क्वेश्चन आंसर पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या हो गया, सैंपल स्पेस दैट इज 36। दूसरा ई इवेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9, 4 और जो ये वाला है तुम्हारा। ठीक है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इवेंट 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/36। दूसरा क्या बोल रहा है कि 5 होना चाहिए, फिक्स कर दिया भाई, ये वाली इवेंट हो गई। अब इतना हो गया। अब बताओ क्या बोल रहा है, अब बताओ, अब पढ़ो पूरा क्वेश्चन। Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in 5.
अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस को अब एकदम इजी हो गया तुम्हारा, क्लीन क्वेश्चंस हो गया। सबसे पहले ये, हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, तुमको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो 9 होना चाहिए सम, जबकि ब्लैक डॉट 5 दिया है। मतलब कौन सी घटना हो चुकी है और कौन सा घटना को होना है। ब्लैक वाली जो घटना बोल रहा है 5 वो हो चुकी है। क्लियर हो गया? हाँ, ब्लैक वाली जो घटना है ऑलरेडी हैपन, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ब्लैक का हैपन है और 9 होना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, मीन्स क्या बोल रहा है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज़ तुमको निकालना है, जबकि ब्लैक डाइस हो गया। तो इनकी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी कितनी निकली थी, इसको क्या लिखते हो, पी एफ ले लो। तो कितना था इसका, यही था ना, 6/36, यही तो था। B5 4 ऐसा करके था। इतना क्लियर हो गया, क्लियर कि नहीं? और अब तुमको क्या निकालना है, P/F, क्योंकि F तुम्हारा क्या था, F तुम्हारा ये इवेंट था 5 वाला, ठीक है, ये इवेंट तो N ही है और ये इवेंट क्या था, NF था। B5 B6 ये वाला है, ये इवेंट है, ठीक है, B5 R1 B से लेके B5 R6 तक, ये वो वाले इवेंट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6/36। अब क्या कर रहा है, कैसे निकलेगा, E/F कैसे निकलेगा, P E इंटरसेक्शन F बाय PF। वैसे क्या होता है, तुमको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और क्या करना है। E इंटरसेक्शन F है, इन दोनों में कुछ है ऐसी घटना जो है, B5 वाला पकड़ो, सिर्फ B5 वाली ही तो घटना रहेगी, एक ये और एक ये। तो ये कितना हो गया बताओ, 2/36, और ये कितना हो गया, PF 6/36। समझा क्वेश्चंस? हाँ, अब कोई हड़बड़ाहट नहीं करोगे, अब तो नहीं करोगे ना हड़बड़ाहट, हाँ, पूरा समझे रहोगे, क्वेश्चंस गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है, भागना नहीं है। ये सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए मैं इतना से समझाया, नहीं तो क्वेश्चंस तो मैं उधर ही कर देता। हाँ, समझा कि नहीं समझा? तो कैसे जाना है, अब यहाँ पे ये मत कर देना E/F है तो P/PF कर देना, ठीक है, 1 आ जाएगा फिर। समझे ना? अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना? हाँ, P/E/F का मतलब क्या है, इवेंट T को होना है, ठीक है, होना है मतलब जो सैडेड पोर्शन है, जबकि F ऑलरेडी हो चुका है। तो F एज ए सैम्पल स्पेस और E जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो इवेंट है। ये डायग्राम समझा है ना तुम लोगों को कि नहीं समझा है? हाँ, ये डायग्राम समझा है ना? P/E/F का मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन सिर्फ, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, F, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, F। तो F ऑलरेडी हो चुका है और E को होना है, ये नहीं आएगा, ये इसका मीनिंग ऐसा है, ये E'/F दे देगा तो वो हो जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा, 1 ठीक है, 1 E/F कर दो। क्लियर ना? क्या ऑल क्लियर? हाँ, अब क्या बोल रहा है बताओ, लेट, अब क्या बोल रहा है, सम क्या बोल रहा है, 8 एंड बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन 4 ऑन रेड डाई। तो सबसे पहले तो बताओ कि क्या है, लेट ए, सम 8 होना चाहिए तो सर एक ही रहेगा, लो दे, अपने को ये पकड़ना है कि कौन सी घटना पहले होनी है और कौन सी हो चुकी है और कौन सा होना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चंस बना रहे थे हम, फाइंड द कंडेंशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सम 8 की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, ठीक है, गिवन दैट रेड डाइट रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। जबकि रेड डाइस की जो प्रोबेबिलिटी है तुमको क्या है, अब देखो स्टेटमेंट लिखता हूँ, ई तुमको क्या है, तुम्हारा सम ऑफ, क्या है, सम ऑफ, पढ़ो जरा, सम ऑफ ऑब्टेनिंग सम, ठीक है, सम ऑफ ऑब्टेनिंग सम, ठीक है, इज 8, ठीक है, और F गिवन डेट क्या है, रेड डाइस इज लेस देन 4, लेस देन 4, ठीक है। तो चिंदी अब क्वेश्चन समझ रहे हो कैसे निकालना है, ये कंडीशंस है, ठीक है, ये कंडीशन भाई हो चुका है, ये F है और ये होना है, ठीक है। अब क्लियर है?
कि नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में अब हम लोग फास्ट बनाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जितना स्लो बनाए थे, दूसरा क्वेश्चन उतना फास्ट बनाएंगे। तो पहले कितना है, सम ऑफ ऑप्टन 8। तो 8 सम होने के लिए तुमको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ। 2 6 बस 1, तो पहले में क्या हो जाएगा, एन ई क्या हो गया, सैंपल स्पेस कितना होगा 36, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। एन ई क्या हो जाएगा, सम ऑफ 8 होना चाहिए, पहले B2 और 6 R6, दूसरा B3 R5 R5, वेरी गुड, B4 R4 और फिर B3 नहीं हाँ B5 R3 और B6 R2। इतना ही तो इवेंट हुआ, ये इवेंट ई निकल गया, बराबर। 5/36 अब आज रुक जाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5/36। P हो जाएगा ना P हाँ, तो P बाई ई की जब बात करोगे तो 5/36, ये ठीक है, ठीक है। अभी F हाँ, अपने 6 है, 1 2 3 4 5, किधर 6 है रे, 5 हाँ इतना हो गया। बढ़ जाएगा। अब सेकंड क्या कर रहा है, एंड बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 ऑन रेड डाइस। तो लेस देन, अब रेड डाइस में 4 से लेस है, R2 R3 होगा, तो और सर तो कुछ तीन होगा नहीं, बाकी कुछ नहीं। और इधर क्या है, B1 B2 B3 B4 B5 B6। हाँ बोलो कौशिक, ठीक है, यही है। तो लेस देन 4 बोला तो 4 रह सकता है ना, लेस देन 4 नहीं, तो एट 3 लीस्ट से 4, चालू है। 3 से चालू रहेगा। लेस देन 4 तो सिर्फ 2 ही तो नहीं, ये इवेंट से ये तीनों इवेंट निकलेगा, इसका 6 इवेंट और इसका 3 इवेंट, टोटल इवेंट कितना निकलेगा 18। तो 18 जो सैंपल स्पेस तुम्हारा निकलेगा PF का, सॉरी NF का जो निकलेगा इवेंट, ठीक है, वो कितना है B1, चलो मेरे को तो B1 R1 हाँ, बराबर है, समझ गया। B2 R1 B3 सर B6 R1 लिख दो आप डायरेक्ट। R1, फिर B2 ठीक है। R1, B6 फिर अब यहाँ से B2 R2 और यहाँ से आता हूँ मैं B6 R1, ठीक है, B6 R2 B6 R3। तो टोटल कितना हो गया 18 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा हमारा F, प्रोबेबिलिटी, हाँ 18/36 डिवाइड करोगे नहीं। नहीं अब क्या है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, E/F। तो E/F निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, हाँ E को होना है, मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन F तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ दिख रहा है क्या, हाँ सर पहले B2 में जाओगे तो क्या तुमको इंटरसेक्शन मिलेगा R6 का, नहीं मिलेगा, नहीं ये नहीं मिलेगा, ठीक है। B3 का R5 के साथ इंटरसेक्शन मिलेगा, 4 तक तो सोचना ही नहीं है, यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ठीक है। अब ये दोनों मिलेगा क्या, R3 मिलेगा, R2 भी मिलेगा, B3 यहाँ कहीं मिलेगा और B6 तो यहाँ मिल ही रहा है, हाँ। इंटरसेक्शन कितना हो गया 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F कितना हो गया 2/36। अब क्लियर हुआ, इजी हुआ, हाँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, मतलब एक हो चुका होगा उसको नीचे डाल देना है, ठीक है, और जो होना है उसको ऊपर रखना है, ठीक है। अब देखिए एक प्लेट में खाना है, ठीक है, 50 रसगुल्ले पड़े हैं, ठीक है। कौशिक को पहले बुलाया गया, कौशिक ऑलरेडी खा चुका है, ठीक है, 40 रसगुल्ले कौशिक खा चुका है। अब डुगू के खाने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, ठीक है। तो अब इसमें कैसे हो जाएगा बताओ, कौशिक ने 40 खा चुका है भाई, वो उसका कोटा पूरा है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी 40/50, पहला प्रोबेबिलिटी। अब डुगलू के खाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा P इंटरसेक्शन, उसके बाद तुम लोग निकालोगे, ये वैसा नहीं होगा, ये दो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि तुम तो रसगुल्ला खा के चले गए ना, वो चाट के रखने वाला बात होता है, ठीक है। तो उस तरह की कंडीशंस है, ऐसे निकाल लेना, ये डिवाइड कर देना,
जो ये F है ना, हाँ अरे ये इतना 2/36 18/36 36 काटा 2/18 दैट इज 1/9। ठीक है, बना लोगे अब सारा क्वेश्चंस? हाँ, क्या अभी जाना है? बहुत हो गया, चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन, नो ब्रेक नो ब्रेक नो ब्रेक नो ब्रेक। अभी आया ना पढ़ने, नीचे खेलने जाना है, खेलने नीचे जाना है। ए बस बस बस, एज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be boy or a girl। अरे सर ये तो कल हमने डिस्कस किया। अच्छा, if family has 2 children, what is the conditional probability that both the girls given that the one youngest girl, ठीक है बना लेना, नहीं किया था। अरे लड़का लड़की का नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बना लेते हैं चलो। हाँ सर कर लेते हैं। जाना। अब कंडीशनल तो गलती नहीं करोगे ना? हाँ, कि कर जाओगे? हाँ, अब सॉल्व सर कर लेगा वो। क्या गलत? कौन सी गलती करेगा? assume that each born child is equally likely to be boy or a girl, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, ठीक है ना। if a family has 2 children, क्या है, दो हैं, तो एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो एक क्या हो सकता है, बॉय, दूसरा क्या है, गर्ल। बॉय बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स गर्ल्स भी हो सकते हैं, गर्ल्स बॉय भी हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो भी है, ठीक है। चार है सर इसमें। हाँ, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर, ये हेड टेल है और कुछ नहीं है, वही। समझे ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द गर्ल्स, पर वो नहीं समझा सर। नहीं हाँ, देखो पहला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द गर्ल्स, मतलब दोनों गर्ल्स होना चाहिए, कब, फर्स्ट कंडीशन द यंगेस्ट इज गर्ल, सेकंड वाला। सेकेंड वाला इज द सैंपल स्पेस, फर्स्ट वाला ओल्ड है। हाँ ठीक है ना, स्पेस हो जाएगा और गर्ल्स को होना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पहले तो सैंपल स्पेस, ठीक है। बॉय गर्ल, पहले क्या हो जाएगा, बॉय गर्ल्स, बॉय बॉय, बॉय बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल गर्ल, इतना ही है। टोटल कितना हो गया, 4, ठीक है। ये हो गया भाई सैंपल स्पेस, ये क्वेश्चन से कोई मत, इसका कुछ ये नहीं है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकला है, फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस, व्हाट इज दैट बोथ द गर्ल्स, बोथ द गर्ल्स की कितनी हो जाएगी, एन ई की बात कर रहा है, 1/4। ठीक है, जी जी, जी ठीक है ना, यही होगा ना, गर्ल्स गर्ल्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4। 1/4, ठीक है। दूसरा फिर क्या बोल रहा है, यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट कौन सा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला यंगेस्ट होगा। तू और अदिति समझ ले, यंगेस्ट कौन है, सेकंड चाइल्ड है वो, ठीक है। सर यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब यंग नहीं, यंगेस्ट मतलब छोटा, एल्डर, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। यंगेस्ट इज ए गर्ल, ठीक है। तो 2 है। तो ऐसे कंडीशंस क्या हो सकते हैं, जी 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 जी। एक तो हो सकता है कि भाई पहला बॉयज़ है, दूसरा गर्ल्स है, ठीक है। और फिर सर दूसरा जी जी। अब क्या है, पहले में भी गर्ल्स, ठीक है, दूसरे में भी गर्ल्स, जैसे इनके यहाँ है समायरा और वो 2 बहनें हैं, ठीक है, ऐसे ये कंडीशंस भी हो सकता है। इतना ही होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बताओ, सर 2/4, सॉरी 2/4। अब यहीं पे तुमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ लिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कितना आराम से क्वेश्चन दे दिया है, डैट बोथ द गर्ल्स आर गिवन डैट, ठीक है ना। फर्स्ट द यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, मतलब एक घटना हो चुकी है और दूसरे को होने हैं, तो इसमें कुछ कॉमन है। अच्छा, बोथ द गर्ल्स है क्या, हाँ, तो बोथ द गर्ल्स है, तो भाई ये नहीं होगा, और ये कितना, 1/4, ठीक है, वेरी गुड, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो अच्छा, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे क्या, हाँ सर, हाँ? दूसरा भी 1/4 ही आएगा शायद। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब तुमको निकालना है, तो पहला मतलब क्या होना चाहिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बुक दो, सर यंगेस्ट इज गर्ल, नहीं, पहला व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द गर्ल्स, ठीक है,
डैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल। ठीक है, तो पहला ये जो सेक्शन है तुम्हारा कंटेनर का, इसमें क्या होगा, यंगेस्ट इज गर्ल। ठीक है, और इसको होना है भाई, और ये क्या होना है, बोथ द गर्ल्स। ठीक है, तो ऐसा बस एक ही कंडीशन है, डैट इज द जी जी। दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, एक ही है ना। सर वो एटलीस्ट वन इज गर्ल। हाँ, उसका क्या? एटलीस्ट में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ। बस बनो। अरे यंगेस्ट इज गर्ल है ना, ये एफ कितना है, यंगेस्ट इज गर्ल ना, हाँ। तो यंगेस्ट इज गर्ल तो ये ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो टू। Given that, अब जाने दो, ये इतना हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ई का इवेंट हुआ, ये तो निकाला है ना, अच्छा, दो वो बोथ। समझ गया। अभी एफ का निकालेंगे जिसमें दोनों गर्ल्स हाँ, हैं। अब ये हो गया 2/4। 2/4, ठीक है, तो अब तुमको क्या निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, पहला पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, ये निकालना है ना। तो इंटरसेक्शन क्या है, यही इंटरसेक्शन है, जी जी ही इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन वाले की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, और एफ कितना हो सकता है, 2/4। ठीक है, 1/2। हेलो, हो गया किसे लास्ट क्वेश्चन क्या ना। अच्छा ये बात पापा निये किसी बात है। अरे निये जी बोलो ना। ठीक है सर, कामी की बोलो तो बुरा ना। अच्छा तुमने आपको तो उनका टाइम लग गया। अच्छा ठीक है। जाना है, ठीक है, चलो बंद कर दो। तो ये जो है तुम लोग का क्या हो गया, अब इस तरह से कर लोगे क्वेश्चन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पहले नीचे वाला कौन सा आने वाला है उसको पकड़ना है, ऊपर इंटरसेक्शन में इसको करना है। तो अभी तुम कर रहे हो, अभी क्वेश्चन जैसे मान लो, एक मैं सिर्फ समझा देता हूँ, ठीक है ना। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चंस बैंक कंसिडरिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ठीक है, 300 है जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू एंड फॉल्स, एंड 5 इज़ ए, अच्छा जाने दो, इस क्वेश्चंस को हम लोग कल कर लेते हैं, बराबर। चलो, और कितने बचे हैं, और सर 3 हो जाएगा सर। 3 ही बचे हैं। 4 ठीक है, एक्सरसाइज टोटल कितना है, 7, जिसमें 16 नंबर तुम बनाओगे, तुम लोग। हाँ बना ले। 16 तुमको बनाना है, 17 तुमको बनाना है, किसे सर 17, हाँ इसी का 16 देखो, हाँ सर बन जाएगा। बन जाएगा 17। बन जाएगा सर। सर देखिए कह रहा है, 17 कर लेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं है रे, पी बोल रहा है ई एंड बी आर द इवेंट सच एज पी ए बाई बी इक्वल टू क्या है, पी बी बाई ए है, मतलब पी ए बाई बी इक्वल टू पी। अब तो बचा ही नहीं कुछ, ये दोनों बोल रहा है इक्वल है। ठीक है, पी बाई बी ए के, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, यही हुआ ना। और पी बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या हो गया, ऐसा हो गया, पी बाई बी, ये दोनों गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी। ये होना चाहिए, ट्रू फॉल्स ऐसे ही आएगा, जो भी है ऑप्शंस है, बन जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 1 मेरे को बना के भेजना है तुम लोगों को, फिर एक्सरसाइज 2 पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो अब वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो भी बोर्ड का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। रोक दिए हो, रोक दो। ठीक है, चलो।